और इज्जतदार इंसानों के घरों में पैदा होते हैं बच्चे, लेकिन इन फैमिली बेचने वाले बेगैरतों के घरों में पैदा होते हैं कंटेंट। आम लोगों के बच्चे बड़े होकर पढ़ाइयाँ करके मेहनतें करके अपने माँ बाप को खिलाते हैं और ये बेगैरत अपने बच्चों के पैदा होते ही अपने बच्चों के जरिए कमाई खाना शुरू कर देते हैं। शायद तुम लोगों को याद नहीं है, लेकिन मैं याद करवा देती हूँ कि जब इकरा कमल ने अपना बेबी रिवील किया था तब इसने अपने बेबी से कमाई हासिल की। इसने बेबी रिवील किया, फिर घर वालों का रिएक्शन रिकॉर्ड किया, फिर अपने हस्बैंड का फेक रिएक्शन रिकॉर्ड किया। उसके बाद इसने प्रेगनेंसी शूट करवाया था। तब इनकी ये बेबी यानी कि अनाविया इस दुनिया में आई ही नहीं थी कि इसके व्लॉग निकलना शुरू हो गए। तब ये अपने बेबी से इस तरह कमाई करती थी कि फलाने ने बेबी की मुबारकबाद दे दी, फलाने को बेबी ना बताने पर वो नाराज हो गया। बेबी की शॉपिंग करने चले गए, बेबी के लिए मम्मा ने शॉपिंग कर ली, बेबी के लिए फातिमा ने शॉपिंग कर दी। और सबसे घटिया बात जो मुझे इन बेगैरतों की ये बुरी लगी है कि जो इनका कंटेंट यानी कि इनका बच्चा जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं उसके लिए अलग रूम की रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। और जाइलो और फेम के पुजारियों कौन सा ऐसा माँ बाप है जो दूध पीते बच्चे को एक अलग रूम में बिठाएगा? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा भी पैदा ही नहीं हो या पैदा हो जाए कि उसके लिए अलग रूम बन जाए। भाई आम लोगों के बच्चों को तो 5 साल तक सीधा जूता पहनना भी नहीं आता। भाई हमारे यहाँ तो बच्चों की शादियों की उम्र भी हो जाती है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि ये हमारी नजरों के सामने रहे। ये अपने कंटेंट पर एक व्लॉग निकालते, 2 निकालते फिर भी ठीक था, लेकिन इन लोगों ने तो दर्जनों व्लॉग रूम पर बना दिए। इन अव्वल दर्जे के बेगैरतों के पास कंटेंट की कमी नहीं है, ये कंटेंट में से कंटेंट निकालते हैं। इनके इस कंटेंट यानी कि बच्चे पर इनकी रियलिटी मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। पहले ये बेबी रिवील करेंगे अपनी फैमिली में, उसके बाद ये प्रेगनेंसी शूट करवाएंगे, उसके बाद ये बेबी शावर करेंगे यानी कि बेबी को पता नहीं पकड़ के नहलाएंगे या इकरा कमल के। खैर मैं यहाँ पर देने तो गाली लगी थी जितना मुझे इन लोगों पर गुस्सा आया हुआ है, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगी क्योंकि मेरी वीडियो तो फैमिली देखती है। ब्राइडल शावर के बाद बेबी को 1.5 महीना पड़ा होगा इस दुनिया में आने के लिए, लेकिन इनका हर दूसरा व्लॉग ये होगा कि इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, इकरा की तबीयत खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद इनके कंटेंट पर व्लॉग निकलते रहेंगे, लेकिन एक दिन एक ऐसा व्लॉग आएगा वही ब्लेस्ड बेबी, आगे सवालिया निशान लगा होगा क्योंकि सस्पेंस क्रिएट करना है, कंटेंट निकालना है। खैर यहाँ इकरा कमल मजबूरी से व्लॉगिंग करना रुक जाएगी, लेकिन ये ड्यूटी इसका हस्बैंड अरीब करेगा और अरीब ने माशाल्लाह करके भी दिखाया। इस बंदे की हिम्मत है, इस बेगैरत की हिम्मत है जिसने अपनी बेटी को लाइव पैदा होते दिखाया। इस बेगैरत ने ठरकी अवाम को दिखाने के लिए अपनी बीवी का एक सीन भी मिस नहीं किया। क्या इस बंदे का बताना जरूरी था कि हॉस्पिटल में मेरी बीवी की कंडीशन कैसी है? इस ठंडे बेगैरत की ये बेगैरती चेक करो, ये अपनी बीवी से पूछ रहा है कि बता तेरा बच्चा पैदा करने का एक्सपीरियंस कैसा था। जो अपने बच्चे की पैदाइश का एक्सपीरियंस बता रही है उसकी बेशर्मी देखो तुम लोग। डॉक्टर के बाद जब मुझे किसी ने सपोर्ट किया वो मेरे हस्बैंड साहब थे, सेड यू कैन डू इट इकरा, यू कैन डू इट। एंड नॉर्मली उसको डिलीवर करना इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस। लो भाई दुनिया की कोई आखिरी अनोखी औरत है जिसने ये वाकया सर अंजाम दिया और अपने 5-6 मिलियन देखने वालों को भी बता रही है कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं कर सकती हूँ, तुम लोग ना करना। अगर मेरे पास 11 तोपें होती तो मैं इन लोगों को 11 तोपों की लानते देती। इस बांदरी की तो तुम लोग बात ही छोड़ दो, ये तो वो औरत है जो अपने हस्बैंड के दोस्तों से जाकर पूछती है जो मेरा आने वाला कंटेंट है वो बच्चा है कि बच्ची है। अच्छा आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये पहला बच्चा है कि बच्ची है? मैंने बच्चा बोला है और इंशाल्लाह जो भी होगा चाचू तो आप रहेंगे ही, जो मर्जी चाचू तो चाची तो मैं बनूंगा। और आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक नहीं जान के कह रहा है। तुम लोग सिस्टोलॉजी की इस बड़ी बांदरी को छोड़ो और इसके ठंडे तरीन बेगैरत हस्बैंड को देखो। इस बंदे को शर्म नहीं आती कि इसकी बीवी इसके दोस्तों से कैसे सवाल कर रही है। एक शर्मोहिया में रहने वाली औरत गैर मर्दों से ऐसे सवाल नहीं करती कि तुम लोग बताओ कि जिसको मैं जन्म देने वाली हूँ ये लड़का है कि लड़की है। ओ भाई इन औरतों को शर्म क्यों नहीं आती? ये ऐसी बातें कौन पूछता है भाई, वो भी गैर मर्दों से। चलो भाई इकरा कमल ने अरीब के दोस्तों से पूछा है, उनको तो पता होगा कि इकरा कमल जिस वाकये को सर अंजाम देने वाली है ये क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। लेकिन ये औरत इतना पर्सनल सवाल इन लोगों से पूछकर जिन लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा रही है, ये औरत उन लोगों को भी यही सिखा रही है कि कल को तुम लोगों ने भी पेट उठाकर गैर मर्दों से हर अरे गहरे से यही पूछना कि बताओ मेरे पेट में बच्चा है कि बच्ची है। इनको देखने वालों पर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, क्योंकि इनको ज्यादातर देखने वाले छोटे बच्चे और टीनेजर बच्ची हैं। इन औरतों की वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहरले मुल्क में भी देखी जाती हैं। तो वो लोग क्या सोचते होंगे कि पाकिस्तान तक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर औरतें ऐसी हरकतें करती हैं। इनकी बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन इनके लिए ये कंटेंट है। जिस दिन इकरा कमल की बेटी पैदा हुई थी ये और इसकी बहनें इससे कह रही थी कि वेलकम टू ओवर गैंग, यानी कि कल को तुमने भी हमारी तरह ही काम करना है।
ये तो चाहेंगे कि ये बच्ची ऐसा ना करे, लेकिन क्या ही कर सकती हैं ये, क्योंकि वो जो देखेगी वही सीखेगी। हमें तो अच्छे से पता है कि इनके घर में क्या होता है। अब ज़ैनब को ही देख लो, अपनी पांचों बहनों को देखकर सीखने वाली सबसे आगे निकल गई है, क्योंकि ये इसके पैदा होते ही बोल रही है। एक बोल रही है कि मैं इसको चालाकियां सिखाऊंगी, दूसरी बोल रही है नहीं मैं इसको ठरकियों को बोलने वाली अदाएं सिखाऊंगी। तुम उसको क्या सिखा रही हो? चालाकियां सिखा रही है, मैं बताती हूँ, मैं उसे अदाएं सिखाने लगी। अब ये तो इन लोगों के हाथ में है कि ये इस बच्ची को इस गंदगी से बचाएंगे या अपनी तरह बनाएंगे और इसकी कमाई खाएंगे। बस हम लोग तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस बच्ची को इन फितनों से बचाए, इन जैसी ये ना बने। इन लोगों की बेगैरती का लेवल तो इतना गिरा हुआ कि इस बच्ची को घर भी नहीं जाने दिया और हॉस्पिटल में कैमरामैन बुलाकर शूट करवाए हैं। और जो लोग इस बच्ची की फेस रिवील के इंतजार में, टेंशन न लो, फेस रिवील बहुत जल्द होगा। जैसे कि सारे बेगैरत अपने बच्चों के फेस रिवील उनके बर्थडे पर करते हैं, तो इसका भी वैसे ही होगा। ये कौन सी कोई आम बच्ची है, ये तो इनका कंटेंट है, इनको रोकने वाला कोई है नहीं। बाप इनका इतना बड़ा बेगैरत है जो इनके पैसे के पीछे छुपा हुआ है, और शौहर भी ये बड़े से बड़े बेगैरत ढूंढ रही हैं। और रही बात हमारी बातों से इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अव्वल दर्जे की बेगैरत है। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये वीडियो इतनी लेट क्यों आई है, क्योंकि इनकी बेटी का 1 महीने का बर्थडे गुजर गया, 2 का भी गुजर गया, 3 का भी गुजर गया, अब जाकर वीडियो आ रही है। इस वीडियो की रिसर्चिंग इनकी बेटी की पैदाइश पर ही हो गई थी, दूसरे दिन ये वीडियो आ जानी थी। तब भाई हमारे सच को लग गई कड़वाहट और हमारे चैनल में आने लग गए मसले, और इसी तरह करके हमारे चैनल हो गए डिलीट। तो भाई ये वीडियो डिले हो गई। तब हमारे उस चैनल पर इनके बेबी की डिमांड भी बहुत ज्यादा आ रही थी। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही है। मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।